जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्र के पास पुरातन महर्षिगण पधारते और उनसे मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है, संजय, तभी से मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया था। जब मैंने सुना कि सत्यसंध धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और वहां साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विधिपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय, तभी से मेरी युद्ध में विजय की आशा जाती रही। जब से मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर कालकेय तथा पूलम नामक असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने बात की बात में पराजित कर दिया, तभी से संजय मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी जीत की कोई आशा नहीं। जब मैंने सुना कि पांडुनंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमस जी के साथ तीर्थयात्रा कर रहे हैं और लोमस जी के मुख से ही उन्होंने ये भी सुना है कि स्वर्ग में अर्जुन को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई है, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा ही छोड़ दी। जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर यहाँ जहाँ मनुष्यों की गति नहीं है, कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने पर मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए और अर्जुन ने उनके हाथ से छुड़ाया, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। सुत संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा किए गए गूढ़ प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई, संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ 5 पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जब मैंने ये बात सुनी, मुझे ये निश्चय हो गया कि मेरी विजय संभव नहीं है, संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए कीचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला था, तभी से मुझे विजय की बिल्कुल आशा नहीं रह गई थी, संजय, जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को, जो गोहरण के लिए पूर्ण तैयारी के साथ वहां गए थे, मार भगाया, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जिस दिन मैंने ये बात सुनी कि मत्स्यराज विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ अर्पित कर दिया, परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया, संजय, उसी दिन से मैं विजय की आशा नहीं करता था, संजय, युधिष्ठिर जुओं में पराजित है, निर्धन है, घर से निकाले हुए हैं और अपने सगे सगे संबंधियों से बिछुड़े हुए हैं, फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। बामनावतार
के समय ये संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डगे में हो गया ही डग में ही आ गया गई बताई जाती है। वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर है। जब ये बात मैंने सुनी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब देवर्षि नारद के मुख से मैंने ये बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण है और उन इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भलीभांति देखा है, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु वे अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने ये सलाह की है कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखा दिया, तभी से मैंने विजय आशा त्याग दी थी।